हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रेडियो पीटर और साइफर। इन दोनों के लिए बेस्ड ऑन प्रीवियस जो आपके पीछे के एग्जाम में पूछे गए उसी आधार पर मैं सारे क्वेश्चंस तैयार किया हूं। और ये आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में ग्रामर के। और मैं ये एश्योर करना चाहता हूं कि अगर आप ये पूरी सीरीज देख रहे हैं, डेली आपको एक क्लासेज मिल रही है, एक क्लास डेली मिल रहा है। अगर ये क्लास आप डेली देख हैं तो आई श्योर यू कि आप अच्छा करेंगे। ग्रामर में एक भी आपका गलत नहीं होने वाला है। सारे मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी दो पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। वो सारी चीज कभी वो सिर्फ एक्टिव पैसिव पूछ लिया, कभी फिल इन द ब्लैंक्स, कभी रीऑर्डरिंग पूछ लिया, कभी वो आपसे वोकैबुलरी में जाकर के सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लिया, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया। तो उसी बेस जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी बेस पे हम ये सीरीज लेके चल रहे हैं। एंड आई होप आपने इंस्टॉल कर लिया होगा गूगल प्ले स्टोर से टोटल एग्जाम प्लस ऐप, जहां पर आप हमारे कोर्स से सीधे जुड़ सकते हैं। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। और अगर मैं बात करूं तो आप कोई दिक्कत हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें लास्ट में देखिएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर सारा कुछ मिलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा इस स्लाइड को ऊपर करके, तो देखेंगे आप यहां पर 8827555563 ये नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अभी आप व्हाट्सएप करके जानकारी डिटेल ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हम। तो पहला क्वेश्चन आपका एक्टिव पैसिव से है, द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट। अब इसको पैसिव करने के लिए आपको लगेगा कि सर ये एक्टिव है कि पैसिव, पहले इसकी पहचान करना सीखिए। जब भी आप बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो ये सेंटेंस ऑलवेज पैसिव वॉइस होता है, इस बात का ध्यान रखिए। बी का मतलब क्या होता है जरा जानिए। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, फिर होता है वॉज, वर, फिर बी भी अपने आप को इंक्लूड करता है, फिर होता है बीइंग, और फिर होता है बिन। तो कितने वर्ब फॉर्म हो गए आप काउंट कर लीजिए, 3 2 5 6 7 8। यानी अगर इन सभी वर्ब्स के बाद अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं तो ये पैसिव वॉइस में। तो पहले दिए हुए सेंटेंस को समझिएगा कि बिन के बाद कट लिखा हुआ है, जो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। यानी ये पैसिव दिया है, अब इसको एक्टिव करनी है। तो एक्टिव करने के लिए हमको चाहिए सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस करने के लिए हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट कहां दिखेगा जरा देखिए। तो सर बाई प्लस एजेंट तो दिया नहीं है, या बाई प्लस डूअर तो दिया नहीं है, फिर कैसे बनेगा। तो आप इस पैसिव एक्टिव वॉइस आप समवन से शुरू कर सकते हैं, नो वन से शुरू कर सकते हैं, एनी वन से शुरू कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस की वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो इस पे चलिए कि समवन हैज बीन कट। अगेन देखिए बिन प्लस V3 दे दिया है, यानी ये भी पैसिव वॉइस दे दिया। सर हमको तो एक्टिव करना था। No one has cut the telegraph, no one has cut he telegraph wire। मे बी ये द लिखा होगा बट बाय मिस्टेक शायद हो गया है, तो भी ये गलत हो गया, क्योंकि सेंटेंस हमारा दिया हुआ पॉजिटिव है और यहां पर ऑप्शंस आपके नेगेटिव है, तो ये कट हो गए। द टेलीग्राफ वायर्स हैव कट समवन। भाई ये कह रहा है कि टेलीग्राफ वायर जो है उसने किसी को काट दिया है। अरे भाई ये उल्टा कर दिया तो मर्डर वाली बात हो जाएगी। समवन हैज कट द टेलीग्राफ वायर। तो अब देखिए यहां से समझिएगा, समवन हैज कट। अब हैज के बाद V3 लिखते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा वॉइस होता है, ये एक्टिव वॉइस होता है। तो जाकर के हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, डी। चलिए आगे बढ़िए। विल सी टेल अस द ट्रूथ। विल सी टेल अस द ट्रूथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पहले देखिए कि कौन इंटेरोगेटिव नहीं है। तो बी आपका डायरेक्ट सीधा सीधा कट जाएगा, क्योंकि अंत में फुल स्टॉप दिखा हमें, और ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, तो ये गलत हो गया। अब देखेंगे कि कहां कहां टेंस चेंज कर दिया है। सर तो विल से शुरू है तो इज नहीं लगा सकते सर, तो यानी आपका ए वाला पार्ट गलत हो गया। अब आगे हमारे सी और डी। विल द ट्रूथ, विल द ट्रूथ, तो बी टोल्ड। अब जरा समझिएगा, ये जो आपका विल शैल है ये एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। तो मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म होगी, तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। अगर इसी को हम पैसिव वॉइस करना चाह रहे हैं, जरा समझिएगा, अगर आप मॉडल वर्ब के साथ V1 देख रहे हैं और इसको पैसिव वॉइस करना है
तो सेम मॉडल एक्सिलरी वर्ब रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, फिर लगाएंगे आप बी और फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। एक इसका पैसिव वॉइस और बनता है, जरा उससे भी हम समझ लेते हैं। दूसरा पैसिव वॉइस बनता है कि मॉडल वर्ब होगा, इसके बाद हैव प्लस V3 होगा, हैव प्लस V3 होगा, तो ये आपका वॉइस बनेगा। अगर इसको पैसिव वॉइस में करनी है तो आप एज इट इज मॉडल वर्ब चेंज करेंगे। इस बात का ध्यान रखना आपको कि मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो दोनों तरह से पैसिव वॉइस समझ में आया। तो यहां पर विल के साथ टेल यानी कि V1 दिया हुआ है, तो हमारा विल के साथ B प्लस V3 आना चाहिए। तो B प्लस V3 सर यहां है, यहां भी B प्लस V3 है सर, यानी यहां तक तो पूरा स्लो सही चल रहा है सेंटेंस। अब एक दिक्कत है कि यहां पर देखिए दो तरह के ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके चले गए तो इनडायरेक्ट के पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। जो टू आपको कहां दिख रहा है, जरा देखिएगा, टू आपको कहां दिख रहा है, यहां, यानी ये सेंटेंस सही हो गया और ये गलत हो गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर दो ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले, उसको भी तो पहले लेके आ सकते हैं, चलिए उसको बना के देखते हैं। आप वी पहले लाइए, ठीक है, विल आगे विल बी, अगर आप चाहें तो इसको शैल में भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू बड़ा नहीं होगा। ठीक है, मैं ब्रैकेट में दोनों लिख देता हूं, विल और शैल। तो विल या शैल वी, अब आएगा बी टोल्ड, बी प्लस V3 हो गया, विल वी या शैल वी बी टोल्ड द ट्रूथ। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज इट इज रख दीजिए, ट्रूथ बाई हर, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो दो तरीके के इसके पैसिव वॉइस बनते हैं, चूंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहां पर इन्होंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाया है यहां पर, और यहां पर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाया है। आई होप दो पैसिव वॉइस आपको समझ में आए। आगे बढ़िए। She said to him, why don't you go there? अब है आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना। तो देखेंगे कि ये क्वेश्चंस वर्ड है, तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो डिपेंड करेगा सेड को चेंज करना कि ये इंटरोगेटिव है या नहीं है। अगर इंटरोगेटिव है तो इसको किसी और में बदलेंगे, अगर ये असर्टिव है तो किसी और में बदलेगा, ये इंपेरेटिव है तो सेड किसी और में बदलेगा। चूंकि ये क्वेश्चन है तो इसको हम बदलेंगे आस्क्ड में, तो एक जगह आपका सेड के कारण ये गलत हो गया, पहला वाला आपका गलत हो गया क्योंकि इन्हें सेड को सेड छोड़ दिया। आस्क्ड हिम। अब ध्यान रखेंगे कि ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम सेम WH वर्ड रखेंगे, सेम WH वर्ड रहेगा। तो सर यहां पर इफ लगा दिया सर, तो ये बी वाला पॉइंट आपका गलत हो गया। ठीक है, अब आते वाई ही। अब आ गया डोंट बदलेगा डिंट में। ये चीजें याद रखेंगे कि डोंट किस में बदलेगा, डिंट में बदलेगा। तो डिड नॉट यहां है, डिड नॉट यहां है, गो भी सही है। अब टुडे बदलता है दैट डे में, तो ये गलत हो गया सर, और ये सॉरी ये गलत हो गया और ये आपका सही हो गया। शी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो दैट डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगेन है। ही सेड द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। तो ये देखिए कहावत होता है, ये आप अपने पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब आपका सीनियर नहीं होता तो आप बड़े इंजॉय से करते हैं। तो सिंपली ये एक कहावत है, ठीक है, कि जब हमारा सीनियर नहीं होता तो हम तो बड़े इंजॉय करते हैं, बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। ठीक है, चलिए तो जब आप प्रोवर्ब्स को देखेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, चूंकि ये एक फैक्ट के जैसा इस्तेमाल होता है, तो इस टेंस चेंज आप नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे तो एज इट इज जोड़ दीजिए। सिंपल सेंटेंस है यानी कि असर्टिव सेंटेंस है तो डैट लगा के जोड़ दीजिए। देखिए डैट सभी में लगाया, डैट सभी में लगाया, यहां इन्होंने वुड कर दिया, यहां वुड कर दिया, गलत हो गया ये। यहां पर द माइस शैल प्ले व्हेन द कैट इज अवे, तो इन्होंने विल को किस में कर दिया है, शैल में कर दिया, इतनी जरूरत थी नहीं, तो बचा हमारा ए। ये बड़े आसानी हो गई कि अगर आपके पास प्रोवर्ब्स दिए हुए हो या कोई फैक्ट दिया हुआ हो तो आपको टेंस चेंज नहीं करना है, इवन इफ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस होने पर हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का टेंस चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज। चलिए इडियम फ्रेज का आपको मीनिंग बताना है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका क्या मीनिंग होगा? देखिए टर्न ओवर का मतलब बदल देना होता है, न्यू लीफ का मतलब नए पत्ते आ जाना, यानी नया जीवन या नई चीज को अडॉप्ट करना। सिंपल आप ऐसा याद रखिएगा। तो इसका सही सेंस बनेगा, अभी आप लोग ट्राई कर लीजिए, इसका सही बनेगा
टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब जो पुराने पत्ते हैं उसको त्याग देना और नए पत्ते को अडॉप्ट कर लेना, जैसे पेड़ करता है, ठीक है। तो अपनी पुरानी हैबिट्स को छोड़ देना और नए हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेना, ठीक है। इसका सही जवाब होगा आपका डी। टू रैंगल ओवर एन एसेट शैडो, टू रैंगल ओवर एन एसेट शैडो, इसका क्या मीनिंग होगा? देखिए रैंगल का मतलब पहले समझिए। रैंगल का मतलब होता है लड़ना या झगड़ना, लड़ना या झगड़ना। अब एसेट शैडो को ऐसे भी क्या कहा जाता है? गधा कहा जाता है, ऐश को हिंदी में गधा कहते हैं, ठीक है। अब उसके शैडो पे लड़ाई हो रही है, यानी कि भैया जो चीजें है नहीं उस पे आप लड़ रहे हो, तो यानी ऐसी चीजों पे लड़ना जो कि काफी छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा टू क्वेरल ओवर ट्रिफलेस, मतलब कि छोटी छोटी बातों पे लड़ना। आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज एन ग्रामेटिकल एरर, जहां पर ग्रामेटिकल एरर है। सीता क्लेम दैट शी हैड नॉट ओनली गॉन टू दिल्ली बट आल्सो टू आगरा एंड हैड सीन द ताजमहल, ठीक है। चलिए जी, अब इसको बनाएंगे तो ये एरर आपका जब ग्रामर में आते हैं और एरर की बात आते हैं बिकम्स डिफिकल्ट, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं, आसान है। चलिए इसमें देखिएगा कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आज इतना ऐसे कैसे लिख रहे हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब देखिए इसके यूजेज में ना थोड़ा को समझना पड़ेगा। ये सेम काइंड ऑफ पार्ट, क्या कह सकते हैं, सेम काइंड या टाइप ऑफ वर्ड और फ्रेजेस के साथ लगता है, वर्ड्स और फ्रेजेस के साथ लगता है। यानी कि अगर कहीं आपने वर्ड पहले लगाया है के पहले आएगा, यानी अगर इसका इस्तेमाल आपने नाउन के पहले किया तो इसका इस्तेमाल भी नाउन के पहले, अगर इसका इस्तेमाल वर्ब के पहले किया तो इसका इस्तेमाल भी वर्ब के पहले। अब जरा समझिएगा यहां पर नोट ओनली किसके पहले लगाया है? गोन के साथ, ठीक है। नोट ओनली किसके पहले लगाया है? गोन के साथ। आइए बट ऑल्सो किसके पहले लगाया है? टू आगरा के साथ। तो अंतर हो गया, ये वर्ब के साथ लग गया और ये नाउन के साथ लग गया है, दिक्कत है फिर तो आपको दोनों को या तो नाउन के साथ लगाइए या वर्ब के साथ लगाइए। तो ध्यान ये रखेंगे कि इस्तेमाल कहां पे होना चाहिए, क्या मीनिंग देना चाह रहा है। तो कह रहा है कि वो क्लेम, सीता क्लेम करती है कि वह दिल्ली ही नहीं आगरा भी गई है, तो भाई दिल्ली के पहले आना चाहिए। तो यहां पर टू आगरा है तो यहां पर होना चाहिए ये वाला, यानी गोन को आपको पहले कर देना पड़ेगा। अगर मैं लिखूं तो गोन को यहां लिख दीजिए और यहां से हटा दीजिए। देखिए सेंटेंस कितना अच्छा बन जाएगा। यहां से आप क्या हो गया, देखिएगा। तो ये जो गोन है इसको आप यहां पर लिख देंगे और यहां से क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए, ठीक है। यहां से क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए। होगा सीता क्लेम दैट शी हैड गॉन नॉट ओनली टू दिल्ली बट ऑल्सो टू आगरा, यानी यहां पर टू के पहले लगा यानी टू आगरा, तो यहां पर टू दिल्ली के पहले आना चाहिए। तो यानी कि हमारा एरर है पार्ट में, उसको जरा समझ लेते हैं। ये एरर है पार्ट बी में, यानी कि नोट वन पोजीशनिंग गलत हो गया है, उसको यहां पर आना चाहिए था और गोन को और पहले चाहिए था। आई होप पॉइंट समझ में आया। आगे चलिए। द एडवर्टीजमेंट द न्यू claimed that it was as effective if not more than washing soap in removing dirt from clothes। देखिए ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, अरे यार ये बार बार जूम आउट हो जा रहा है, चलिए ये मैं देख लूंगा, ये जूम हो जा रहा तो ये होता है कि आप दो डिग्री को एक लिखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड मैं अभी सेम टाइम पे कर लेता हूं, रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही। आई थिंक इट शुड बी मैनुअल। ये बार बार ब्लर हो जा रहा है, तब मुझे देखना पड़ेगा कि ब्लर ही दिख रहा है अभी शायद। चलिए इसको मैं करता हूं। तो देखिएगा जरा, तो यहां दो डिग्री को एक साथ लिखा जाता है, पॉजिटिव डिग्री को और साथ ही साथ कॉम्परेटिव डिग्री को, पॉजिटिव और कॉम्परेटिव डिग्री को साथ साथ। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव को हम कंप्लीट करेंगे और पॉजिटिव का कंप्लीशन कैसे होता है, एज एज के साथ या सो एज के साथ। तो आप देखिए यहां पर एक गड़बड़ी आपको दिख रही होगी कि द advertisement for the new detergent claimed that it was as effective as if not। तो यानी कि बी वाले
में एक वर्ड मिसिंग था, तो हमारा एरर हो गया आपका बी पार्ट। आई होप चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन वर्ड्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विच हैज द सेम रिलेशनशिप। चलिए अब देखिएगा कि दोनों के बीच में पहले रिलेशनशिप पता करिए, उसी बिहाफ पे आपको इनसे आंसर निकालनी है। हैंडकफ्स, प्रिजनर। तो देखिए प्रिजनर को बांधने के लिए क्या यूज करते हैं आप? हैंडकफ्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन ऐसी चीज है जो रिलेशन कर रहा है? क्या शूज को फीट में बांध लेते हैं, पैरों में बांध लेते हैं। लीश को डॉग से बांधते हैं। टेल को क्या काइट से बांधते हैं। रिंग को फिंगर से क्या बांध लेते हैं। तो बांधने का सेंस सिर्फ एक में बन रहा है कि लीश से किसको बांधते हैं? डॉग को। पट्टे से किसको बांध देते हैं हम? कुत्ते को। तो सेम रिलेशन आपका हो गया, इसका सही बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है लॉरी, ट्रक। लॉरी और ट्रक के बीच में देखिए क्या होता है कि ट्रक का थोड़ा सा बड़ा बड़ा जो वर्जन होता है ना, वो लॉरी होता है। यानी कि ट्रक छोटा हो गया और लॉरी बड़ा हो गया। क्या है? टॉर्च और लाइट, कार और मोटर, कोक और कोल, पेट्रोल और गैसोलाइन। तो पेट्रोल और गैसोलाइन के बीच में ये रिलेशन है कि गैसोलाइन बड़ा वाला वर्जन होता है और उसका जो महीन वर्जन या लाइक पतला वर्जन या छोटा वर्जन जो कह सकते हैं वो क्या होता है? पेट्रोल। तो इसका सही जवाब हो गया आपका डी। तो देखिए ये रिलेशन वाला भी आप एग्जाम में करके जाइएगा कि एक आध क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए। किसी तरह का डाउट्स हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। हमारी वेबसाइट विजिट करिए हमारे लेटेस्ट के लिए जो भी एग्जाम से संबंधित है, और गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के टोटल एग्जाम प्लस ऐप जरूर इंस्टॉल करिए। क्योंकि टोटल एग्जाम प्लस पे आप जब जाएंगे प्ले स्टोर पे, ये ऐप को इंस्टॉल करिए और हमारे कोर्सेज से आप जुड़ जाइए। आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को शेयर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले। किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।